नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ सुबह आप लोग की 8 बजे क्लास होती है और अब से डेली आप लोग को 8 बजे क्लास मिलेगी, मंडे टू सैटरडे। ये क्लास आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, यूपीएसआई, फेज 9, एनटीपीसी, CBT2, ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल, मतलब आने वाले जितने भी एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज का पार्ट नंबर 121 है। इसमें आप लोग को पूरी एक साल की करंट अफेयर मिल जाएगी। तो आज है 3 दिसंबर और आज की डेट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के, जो भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं और साथ ही साथ पहले की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को भी आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर की खान बनाएगी आप सबको, पहलवान हो जाइए बिल्कुल तैयार। करते हैं दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत। जय बीएसए क्लास, और करते हैं दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत। तो पहला सवाल आपके बीच आ चुका है कि राज्यसभा का जो उपसभापति है यानी कि डिप्टी चेयरमैन का चुनाव किसने जीता। क्या आप जानते हैं कि राज्यसभा का जो उपसभापति होते हैं, डिप्टी चेयरमैन, तो इसका चुनाव जो है किन्होंने जीता है? तो ये हैं हमारे श्रीमान हरिवंश नारायण सिंह जी। ओके, तो याद रखिएगा आप लोग, उपसभापति जो हैं राज्यसभा के कौन हैं? तो ये हैं श्रीमान हरिवंश नारायण सिंह जी। अगला सवाल देखिए, किस राज्य ने स्पेशल फोर्स को बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार दिया है? ओके, क्या आपको पता है कि दोस्तों किस राज्य ने अभी स्पेशल फोर्स को तैयार किया जो बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी का उनके पास अधिकार है? और ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूपी होगा। कोरोना महामारी के बीच संसद का जो सत्र था 14 सितंबर 2020 को शुरू हुआ था, यह इनमें से कौन सा सत्र था? शीतकालीन था, ग्रीष्मकालीन था, मानसून था या कोरोना सत्र था? बताइए आप लोग। तो 14 सितंबर 2020 का सत्र काफी खास रहा है क्योंकि एक महामारी के बीच में संसद में इस सत्र का आयोजन किया गया था और ये सत्र जो था आपका मानसून सत्र था, मानसून सेशन। ठीक है, तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानसून सत्र आ जाएगा। क्यों है? क्योंकि कोरोना महामारी और LAC पर इसमें भारत और चाइना के तनाव के बीच जो संसद का जो सत्र था ये 14 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चला था। तो याद रखेंगे ये सत्र आपका 14 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या है? संसद के मानसून सत्र से प्रश्नकाल हटा दिया गया। इसके प्रश्न जो है दोस्तों कितने तरह के होते हैं? 1 टाइप के, 2 टाइप, 3 टाइप या फिर 4 तरीके के? देखिए होता क्या है, जो क्वेश्चन ओवर होता है ना, क्वेश्चन ओवर के दौरान 3 जो प्रश्न होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तरीका है आपका तारांकित प्रश्न, दूसरा टाइप जो है आपका अतारांकित प्रश्न, ठीक है ना, और तीसरा दोस्तों जो आपका टाइप है वो है आपका अल्प सूचना प्रश्न। तो कितने तरीके हो गए? कितने तरीके के प्रश्न हो गए? 3 टाइप के, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी होगा 3। आइए अगला सवाल, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का जो नया अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है? आप लोगों में से किसी को मालूम है? भाई बाकी लोग कहाँ रह गए? क्लास को सभी लोग शेयर करते रहिए। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा श्रीमान सुभाष कामत जी। ठीक है, याद रखेंगे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का जो नया अध्यक्ष चुना गया है ये चुना गया है श्रीमान सुभाष कामत जी को। इससे पहले ये ASCI के उपाध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और आपको पता है कि क्या भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का जो हेडक्वार्टर है कहां पर है भाई? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, US ओपन टेनिस खिताब, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, US ओपन खिताब, फ्रेंच ओपन खिताब, जितने भी इस तरीके के खिताब हैं इनसे क्वेश्चन पेपर में आता है। तो US ओपन टेनिस खिताब 2020 वुमेन सिंगल्स किस महिला खिलाड़ी ने अपने नाम किया? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका। बाकी लोग भाई ध्यान दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। ओके, तो US ओपन टेनिस खिताब 2020 वुमेन सिंगल्स जो है किस महिला खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो ये जापान की खिलाड़ी है नाओमी ओसाका। आइए अगला सवाल,
उसी से ही रिलेटेड है। अभी हम लोगों ने बात करी थी वुमेन सिंगल्स की, अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों सिंगल मेंस की। तो यूएस ओपन खिताब 2020 सिंगल मेंस किस खिलाड़ी ने जीता है, बताइए। तो ये आप लोग के कौन है दोस्तों, डोमिनिक थिएम। इनका नाम क्या है दोस्तों, डोमिनिक थिएम है, और ये ऑस्ट्रिया के प्लेयर हैं। कहाँ के हैं, ऑस्ट्रिया के। आइए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रांड प्री 2020 किस खिलाड़ी ने जीता। क्या आपको पता है कि फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रांड प्री 2020 का खिताब किसने जीता है। तो इनके नाम से तो आप लोग जो है परिचित होंगे, लुइस हैमिल्टन। ओके, तो ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन ने 13 सितंबर को मुश्किल टस्कन ग्रांड प्री हासिल करके अपनी 90वीं फॉर्मूला 1, ठीक है ना, जीत दर्ज की है। तो इनका नाम क्या है, लुइस हैमिल्टन। आइए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। हमारा आज का अगला सवाल क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी और भारत के बीच में दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि क्या बोलेंगे इसको, आरआरटीएस शॉर्ट फॉर्म में। तो आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता हुआ है। ये सवाल आया हुआ है, परीक्षा में पूछा गया है। तो ये पहले का सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है, और आपका राइट आंसर हो जाएगा 500 मिलियन डॉलर। कितना भाई है, 500 मिलियन डॉलर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पूर्व मंत्री हैं और आदिवासी नेता हैं श्रीमान चनेश राम राठिया, इनका 13 सितंबर 2020 को कोरोना से निधन हो जाता है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि इनका संबंध किस पार्टी से है, ये किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ये संबंधित है कांग्रेस से, ठीक है ना। तो आदिवासी नेता जो हैं आपके चनेश राम राठिया जी, ये आपके जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ ने अपना नया लोकपाल किसे नियुक्त किया है। क्या आप जानते हैं डीडीसीए ने अपना नया लोकपाल जो है भाई किसे नियुक्त किया है। हाँ, तो बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया, बदर दुर्रेज अहमद। क्लियर है। तो भाई अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बदर दुर्रेज अहमद होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है आपको, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों वैज्ञानिकों को अभी शुक्र ग्रह पर एलियन लाइफ होने के संकेत किस वजह से मिले। मतलब वैज्ञानिकों ने ऐसा क्यों कह दिया कि वहां पर एलियन लाइफ होने के संकेत हैं। वो कौन सी गैस है जिसको वजह माना है वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर, और ये गैस कोई और नहीं, इसका नाम है फास्फीन गैस। क्लियर है। तो यह गैस शुक्र ग्रह के वायुमंडल में मिली है, और नासा प्रमुख ने इसकी खोज को पृथ्वी के इतर जीवन में तलाश में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खोज करार दिया है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है फास्फीन, वेरी गुड। आइए भाई क्लास को भी एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। क्लास आप लोग की अब से डेली चलेंगी, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक बीएसए फैक्ट ज्ञान चैनल पर विजिट नहीं किया है, एक बार आप हमारे बीएसए फैक्ट ज्ञान चैनल पर विजिट कीजिएगा, सारी वीडियो जरूर देखें और बताएं कि कैसी वीडियोस लग रही हैं और आपको किस तरीके के और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने हैं। कमेंट करके आप लोग जरूर बताएगा, उस पर भी आपको फैक्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है, चीन को हराकर भारत यूनाइटेड नेशन की किस संस्था का सदस्य चुना गया। चीन को हराकर हमारा भारत यूनाइटेड नेशन की किस संस्था का सदस्य चुना गया। यस, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का, और इसका राइट आंसर है दोस्तों कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है। तो भाई भारत चीन तनाव के बीच ये बहुत बड़ी खबर आई थी आपकी उस टाइम पर, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। आइए बढ़ते हैं आगे। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भाई कब मनाया जाता है, किसी को मालूम है, बताइए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल आप राइट बता रहे हैं, वेरी गुड। तो अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस आपका ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। कब मनाते हैं, 15 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया। साथियों क्या आप जानते हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो इस बात को बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमान राजेश खुल्लर जी। क्लियर है? तो जिनका भी आंसर आ रहा है राजेश खुल्लर, बिल्कुल करेक्ट है आपका। इसके अलावा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, यानी कि एशियाई विकास बैंक। तो आप लोगों को क्या बताना है, एशियाई विकास बैंक ने भारत में कंट्री डायरेक्टर के तौर पर किसे नियुक्त किया है? एडीबी ने भारत में कंट्री डायरेक्टर के तौर पर किसे नियुक्त किया है, ये आप लोग बताइए। केनिची को, मारी जोकोविच, टैको कोनिसी, या फिर आ जाएगा आपका वेरा मोडा। तो वेरी गुड, बिल्कुल आप लोगों का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आ रहा है, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, टैको कोनिसी। क्लियर है? तो जिनका भी आंसर आ रहा है टैको कोनिसी, बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि एडीबी का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? एडीबी का अभी नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया? तो ये हैं आपके समीर कुमार खरे जी। ये सवाल भी आपका पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है ना दोस्तों? तो यहां तक तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, कल भी हमने आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, अभियंता दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? इंजीनियर डे। और आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 17 सितंबर, 16, 15 या फिर 14। आप लोग बताइए दोस्तों यहाँ पर इंजीनियर डे, अभियंता दिवस यानी कि कब मनाया जाता है? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 15 सितंबर। 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईपीएल 2020 में खेलने वाला पहला अमेरिकी खिलाड़ी कौन होगा? मतलब कौन था, पहले का सवाल है तो उस तरीके से पूछा गया, और आपको पता होना चाहिए कि पहला जो अमेरिकी खिलाड़ी था ये कौन था। तो उस टाइम पर आपका 2020 का क्वेश्चन है अली खान। ठीक है ना? तो आईपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब कोई अमेरिकी आईपीएल जो है क्रिकेट खेलेगा। आपको बता दें यहाँ पर 29 साल के अली खान कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलेंगे। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। और 2020 का आईपीएल आपको पता है दुबई में आयोजित किया गया था। माई लाइफ इन डिजाइन, माई लाइफ इन डिजाइन किताब के लेखक का नाम बताना। आपके बुक के राइटर्स हो गए, किताब हो गए, पुरस्कार हो गए। करंट अफेयर में मोस्टली इस तरीके से ही क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत ज़्यादा खास, बहुत स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनको तो आप लोग को पढ़ ही लेना चाहिए, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो पढ़ते रहिए। चलिए बताइए, माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा गौरी खान। इस क्वेश्चन का होगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है ना? तो इंटीरियर डिजाइनर और बॉलीवुड हीरो शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान लेखक के तौर पर एक नई पारी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस किताब का नाम है माई लाइफ इन डिजाइन। आइए हमारा आज का अगला सवाल है कि केंद्रीय कैबिनेट ने अभी हाल ही में किस राज्य में एम्स बनाने को मंजूरी प्रदान की है? अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एम्स, ठीक है ना, किस राज्य में एम्स बनाने को मंजूरी प्रदान की गई, और वो राज्य कोई और नहीं, आपका बिहार राज्य हो जाएगा। तो आपका यहां से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बिहार। तो भाई जिनका भी आंसर बिहार आ रहा है बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और देखते हैं भाई किस तरीके से जो है क्वेश्चन आप लोग के पूछे जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो आप लोग का किसान वाला बिल आया था, आपको पता होगा अभी काफी विवाद रहा इस विषय पर। अब इसमें दे रखा है आपका अनाज हो गया, दलहन हो गया, तिलहन हो गया, खाद्य तेल था, प्याज, आलू, ये जितनी भी चीजें थी, तो इनको आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने संबंधी एक बिल अभी 15 सितंबर को, लास्ट ईयर 15 सितंबर को लोकसभा में पारित किया गया। इस बिल का नाम आपको बताना है बस। इस बिल का नाम है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। ये सारे बिल जितने भी आपके थे ये आपको पता होने चाहिए। इसमें से भी क्वेश्चन आपके पुटअप किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन पर बिल्कुल आप लोग जो है ढील मत दीजिएगा। अब अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा ने किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक यानी कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, इसको जो पास किया था, इस बिल में क्या प्रावधान थे?
आपको बताना इस बिल में क्या क्या बातें थी वो आपको बतानी है। जैसे कि आपको पहला ऑप्शन दे रखा है कि जो किसान है वो मंडी से बाहर फसल को बेच सकेंगे, या फिर राज्यों को मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर टैक्स लगाने पर रोक मिलेगी, या फिर राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच कृषि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ये जितने भी मैंने आपको ऑप्शन पढ़कर सुनाए हैं ये सारे के सारी बातें उसमें उस बिल में आपकी दे रखी है। तो ऐसे में दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारे, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। जितने भी दोस्तों पॉइंट है कि किसान लोग मंडी से बाहर भी फसल बेच सकेंगे, जो टैक्स लगेगा उस टैक्स लगाने पर रोक लगेगी, राज्यों के अंदर और दो राज्यों के बीच जो कृषि व्यापार है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो ये तमाम सारी बातें आप लोग की उस बिल में, उस एक्ट में, ठीक ना, उसका प्रावधान किया गया था। तो ऐसे में राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देखिए आपका अगला सवाल क्या है। केंद्र सरकार ने मूल्य आश्वासन पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण समझौता और कृषि सेवा विधेयक पास किया। इसमें क्या क्या प्रावधान थे, आइए ये दूसरा बिल हो गया आपका। इसमें क्या है, मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक। इस विधेयक में दोस्तों क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर रोक, नंबर 3 कृषि उत्पादन पर रोक, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसमें जो प्रावधान किया गया है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। समझ में आ रहा है आपको। इस विधेयक में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अच्छा, किसान क्यों कर रहे थे विरोध। किसान संगठनों का आरोप था कि जो नए कानून है, नए कानून के लागू होते ही जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। इसलिए किसान लोग इस पर विरोध कर रहे थे। तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृषि विधेयकों के खिलाफ किस केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। आप लोगों को पता होगा ना, जब बहुत ज्यादा विवाद चल रहा था तो वहां के जो केंद्रीय मंत्री थे तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो ये कौन थे आपके, इनका नाम था श्रीमान हरसिमरत कौर बादल। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, श्रीमान हरसिमरत कौर बादल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के आयुर्वेद संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने वाले आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 को राज्यसभा ने पारित कर दिया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गुजरात। संसद ने सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत कटौती करने का बिल पास किया है, आपको बताना है। संसद ने सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत कटौती करने का जो बिल है वो पास किया, करीब 30%, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 30% बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों क्या आपको पता है कि जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, इनके इस्तीफे के बाद वहां पर नया प्रधानमंत्री किनको बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपका योशिहिदे सुगा जी को, और इन्होंने भी अभी वर्तमान में हाल ही में इस्तीफा दिया है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए इस समय दोस्तों जो जापान के पीएम हैं वो आपके कौन है, कमेंट करके आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आज का अगला सवाल क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर को हरियाणा की ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी। ये कितने करोड़ की योजना है। योजनाओं से संबंधित प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं, जितने भी प्लानिंग है ये आपको पता होने चाहिए। तो भाई इसमें जो ये जो योजना, जो परियोजना है, इसको जो मंजूरी मिली है, ये परियोजना कितने करोड़ की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5600 करोड़ रुपए की लागत है इसमें, ठीक है। याद रखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरियाणा की ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। तो ये हरियाणा की है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना, और इसकी लागत कितनी है 5600 करोड़ रुपए, कितना 5600 करोड़ रुपए। आइए, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तो आपको पता होगा कि ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। ओके, इस दिन का मनाने का उद्देश्य लोगों को ओजोन परत के प्रति जागरूक करना है, उसकी महत्वता के बारे में बताना है, और इसलिए 16 सितंबर को आपका हर साल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं, 16 सितंबर को। और 2020 की थीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
2020 की जो थीम है वो है जीवन के लिए ओजोन, यानी कि ओजोन फॉर लाइफ। इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। इस बार 2020 की थीम थी ओजोन फॉर लाइफ। वहीं 2019 की जो थीम थी वो थी दोस्तों यहां से 32 ईयर एंड हीलिंग। ये आप लोग की 2019 की थीम है, 32 ईयर्स एंड हीलिंग। और वर्तमान समय में 2020 की बात करेंगे तो ओजोन फॉर लाइफ ये थीम है करेंट टाइम की। 16 सितंबर को मनाया जाता है आपका ओजोन दिवस। वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन ने अक्टूबर में होने जा रहे थॉमस और उबेर कप टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2021 तक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? 2021। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक अभियान है और इस अभियान को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, इस अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य में की गई है। आप लोगों का सही जवाब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। Amazon.com इंक ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को साइन किया है? ठीक है, चलिए बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमान अमिताभ बच्चन जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं। पूर्व खिलाड़ी सदाशिव राव जी पाटिल का 15 सितंबर को निधन हो गया। वो किस खेल से जुड़े हुए थे? क्या नाम है दोस्तों? सदाशिव राव पाटिल जी। इनका 15 सितंबर को निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है क्रिकेट से। ठीक है, पाटिल जी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट। अब एक दिवस है विश्व जल निगरानी दिवस। ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे आपका मनाया जाता है 18 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? यहां पर 18 सितंबर को। अब आपको दोस्तों पता होगा कि इंडिया में यूट्यूब के द्वारा शुरू किए गए शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सबको मालूम होगा, इस प्लेटफॉर्म का नाम है शॉर्ट्स। क्या है दोस्तों? शॉर्ट्स। तो इंडिया में यूट्यूब के द्वारा शुरू किए गए शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा है? शॉर्ट्स रखा है। अगला सवाल है आपके सामने, आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफा देने के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार भाई किसको सौंपा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए, आप लोगों का सही जवाब क्या होगा? श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इसके साथ ही साथ इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और किस अरब देश के बीच में एक ऐसा ऐतिहासिक राजनयिक डिप्लोमेट समझौता सितंबर 2020 में हुआ है? तो ये 3 देशों के नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला इजराइल है, दूसरा है यूएई संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा देश कौन सा है बताइए? बहरीन। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आप लोगों के। तो इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, तो इन अरब देशों के बीच में ऐतिहासिक राजनयिक समझौता अभी सितंबर 2020 में हुआ है। विश्व बैंक के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? जी हाँ दोस्तों, रैंकिंग से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो पता होना चाहिए। करीब 174 देशों के बीच में ये रैंकिंग जारी की गई, जिसमें हमारे इंडिया की पोजीशन आती है 116वें स्थान पर। ये रिपोर्ट 16 सितंबर 2020 को जारी की गई और इसमें हमारे भारत का जो स्थान है वो 116वां है, जबकि हमारा भारत 2018 में 115 नंबर पर था। ताजा रैंकिंग के मुताबिक स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं में भारत 115 देशों से पीछे है, जबकि टॉप कंट्री की अगर हम बात करेंगे, नंबर 1 पर आपका सिंगापुर है, नंबर 1 पर सिंगापुर आ गया, नंबर 2 पर आपका हांगकांग चाइना आ गया, नंबर 3 पर आपका जापान आ गया। ये टॉप 3 कंट्रीज हैं ह्यूमन, ठीक है ना, कैपिटल इंडेक्स के मामले में, और हमारा भारत इसमें 116 नंबर पे अभी बना हुआ है। और भारत को नंबर कितने मिले हैं? 2020 में भारत का स्कोर है 0.49। इसको याद रखेंगे। 2020 की अगर हम बात करें तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के मुताबिक इस साल 2020 में हमारे भारत का स्कोर है 0.49। लोकसभा में 17 सितंबर को बैंकिंग विनियमन संशोधन 2020 विधेयक पारित हुआ। इसके तहत किन बैंकों को आरबीआई के दायरे में
लाया जाएगा? चलिए बताइए। तो आप लोगों का सही जवाब है सहकारी बैंक, जो भी कोऑपरेटिव बैंक होंगी उनको आरबीआई के दायरे में लाया जाएगा। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया? पीएफजी ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? श्रीमान सचिन तेंदुलकर जी को, हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी। आइए अगला सवाल देखिए। सितंबर 2020 में शेन वॉर्न को किस आईपीएल टीम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? शेन वॉर्न को चुना गया अभी राजस्थान रॉयल्स टीम का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या आपको पता है कि आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर हैं जिनका नाम है अमिताभ घोष जी, इनका 17 सितंबर को निधन हो गया। वह किस वर्ष इस पद पर रह चुके थे? बताइए आप लोग। ये स्टैटिक का क्वेश्चन है और 1985 में ये इस पद पर रह चुके हैं श्रीमान अमिताभ घोष जी। ठीक है ना, आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे आपके, और ये 1985 में इस पद पर रह चुके हैं। आइए अगला सवाल देखिए। क्या आपको पता है कि विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बैम्बू डे। मालूम है ना? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, 18 सितंबर। तो मैंने देखा आप लोगों में ज्यादातर लोगों का जवाब 18 सितंबर आ रहा है, बाकी लोग ध्यान दीजिए, कुछ लोगों का जवाब गलत आ रहा है। देखिए विश्व बांस संगठन का जो मुख्यालय है वो है बेल्जियम में, एंटवर्प, वहां बेल्जियम में एक स्थान है एंटवर्प, वहां पर है। और इसके जो कार्यकारी निदेशक है उनका नाम क्या है? सुजैन लुकास। सुजैन लुकास इस संगठन के कौन है दोस्तों? कार्यकारी निदेशक है। 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है। भारत में लाखों लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए 2020 के प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड से किस भारतीय शेफ को सम्मानित किया गया? इनका नाम है दोस्तों श्रीमान विकास खन्ना जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विकास खन्ना जी को। अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? समान वेतन दिवस। समान वेतन दिवस 18 सितंबर 2020 को पहली बार वर्ल्ड लेवल पर अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जा रहा है। ये 18 सितंबर 2020 को पहली बार मनाया गया। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है 18 सितंबर बिल्कुल राइट है। राज्यसभा के सांसद अशोक गस्ती जी का 17 सितंबर को कोरोना से निधन हो गया। वो किस राज्य के रहने वाले थे? इनका संबंध जो है कर्नाटक राज्य से है। आपका सही जवाब होगा कर्नाटक। आइए अगला सवाल बेहद ही खास। किस देश ने अपने सभी लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है? और वो देश आपका है अमेरिका। मतलब पहले का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। तो ये देश था आपका, कौन सा था? अमेरिका देश था। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में जो शहर पहले स्थान पर है ये है सिंगापुर। ओके, करेक्ट है। तो जिनका भी आंसर सिंगापुर आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन आप लोगों के लिए। विश्व रोगी सुरक्षा वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाते हैं 17 सितंबर को। कब मनाया जाता है? ये दिवस आपका 17 सितंबर को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका अपना गुजरात। जिसका भी आंसर गुजरात आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो ये थे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। हो सकता है दोस्तों कुछ के आंसर मैंने पुराने बताए हों। तो आपके जो भी डाउट्स हों, जो भी आप बताना चाहते हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट जरूर कीजिए। क्लास आपको कैसे लगी, मजा आया पढ़ते हुए, क्वेश्चन कैसे लगे? कुछ क्वेश्चन नए थे इसमें और कुछ क्वेश्चन बेहद ही पुराने थे, लेकिन ये वो क्वेश्चन थे जो पेपर में पूछे गए सवाल थे। कोई भी त्रुटि हुई हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे अगली क्लास में। और सुबह 8 बजे देखना ना भूलिएगा बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। करंट अफेयर की खान बनाएगी आपको सबको पहलवान। और दोस्तों एक सबसे जरूरी बात ये, अगर आप लोगों में किसी ने भी जो है बीएसए फैक्ट ज्ञान चैनल को विजिट नहीं किया है, आप सबसे मेरा निवेदन है आप
इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर जान पाएंगे। और जो भी आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट पता हो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आप किस विषय में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। हो सकता हो मैं आप लोगों के कमेंट पर फोकस करूं और उस पर एक आप लोग को पॉइंट प्रोवाइड कराऊं। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय बीएसए क्लास। और आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।